I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my 13th chapter of Indian Economy, class 12, and this is my fourth video. So let's understand the structure of growth topic of this chapter. In this previous video, we already discussed the story of China, Pakistan, and India. Now we discuss about the sectoral share in the output and the employment. We know that the growth process causes a shift in the sectoral share in the output and employment. हम सभी को पता है कि जो ग्रोथ है, जो विकास है, इसका जो प्रोसेस है वो हमेशा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को का जो शेयर है बढ़ाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. मतलब जब ग्रोथ दो ही कारण से हो सकता है, वो आपका आउटपुट के कारण और वो आपका एम्प्लॉयमेंट के कारण. अगर देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, तभी आपका ग्रोथ प्रोसेस या जीडीपी बढ़ेगा. एट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द गैदर द मोमेंटम परसेंटेज शेयर इन द ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट टेंड टू डिक्रीज वाइल द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर टेंड टू इंक्रीज. यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो मोमेंटम दिखाता है, वो चेंजेस दिखाता है, वो मूवमेंट दिखाता है. जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो दिखाता है कि क्या परसेंटेज है प्राइमरी का आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में, एंड टेंड टू डिक्रीज, किस प्रकार से डिक्रीज हुआ है प्राइमरी सेक्टर में जो आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है, वाइल द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर टेंड टू इंक्रीज. इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से जो है जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट है वो किस प्रकार से डिक्रीज किया है, और किस प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर किस प्रकार से इंक्रीज किया है. सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिया. अब इंडिया के बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से दिखाया गया है. इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान in this respect the table is based on the data for the year 2016 or close to it. आप यहाँ देख सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, द टेबल इज बेस्ड ऑन द सेट फॉर द ईयर टू क्लोज. यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाया गया है, सेक्टरल शेयर दिखाया गया है कि कौन सा शेयर जो है किसका ज़्यादा है, किसका कम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी में. तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए, स्ट्रक्चर जो ग्रोथ है जो कि दो चीज़ों में बेस्ड होता है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का. तो परसेंट शेयर इन द जीडीपी, परसेंट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट. तो आप देख सकते हैं इंडिया है या पाकिस्तान है या चाइना हो, प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का जो योगदान है या कंट्रीब्यूशन है वो 15.4 है, पाकिस्तान का 24.4 है, और ये सिर्फ जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं. और चाइना का जो है वो 7.9 है. मतलब यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया का जो शेयर है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का, तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो है जीडीपी में वो बहुत ही अच्छा है. पाकिस्तान का और भी ज़्यादा अच्छा है. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, क्योंकि कोई भी जीडीपी को बनाने में तीन चीज़ों को जरूरत होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. हम सभी जानते हैं इसको. इसीलिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जीडीपी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का जो है 15.4 ये है आपका परसेंट, पाकिस्तान का 24.4 और चाइना का 7.9. उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया का 23 है और टर्सरी सेक्टर में इंडिया का सबसे ज़्यादा है. मतलब जीडीपी को बढ़ाने में टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा रहा. और आप अगर पाकिस्तान का देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर का कम है और सर्विस सेक्टर का यहाँ भी ज़्यादा है. मतलब जीडीपी में इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. और चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर देख सकते हैं आप ज़्यादा है, और टर्सरी सेक्टर लमसम बराबर ही है 51%. मतलब कि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर बहुत ही पावरफुल है और प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत ही लो है. वहीं आपका इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता है वो टर्सरी सेक्टर में दिया जाता है. जीडीपी इसी प्रकार से इसका परसेंटेज दिखाता है. और अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट का, तो इंडिया 47% प्राइमरी सेक्टर में काम दे रहा है,
22% सेकेंडरी में दे रहा है और 31% टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजगार दे रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो 42% दे रहा है, फिर 22, फिर 35, मतलब कि पाकिस्तान जो है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में देता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में देता है, सॉरी। और चाइना की बात करें तो वो भी प्राइमरी में कम देता है, सेकेंडरी में कम देता है, पर सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये 3 सेक्टर हैं। तीनों सेक्टर को आपको ध्यान से जाने समझें कि तीनों सेक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऑल द कंट्री हैव एक्सपीरियंस और नोटिसेबल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। सभी कंट्री ने, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों ने अपना अपना सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन दिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, किस प्रकार से तीनों चेंज हुआ है। नो लॉन्गर प्राइमरी सेक्टर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। आप ये जान सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बेस है जीडीपी को बढ़ाने में, मतलब प्राइमरी सेक्टर के बिना जीडीपी बढ़ नहीं सकता, प्राइमरी सेक्टर के बिना सेकेंडरी सेक्टर नहीं बन सकता, और सेकेंडरी सेक्टर के बिना टर्सरी सेक्टर नहीं बन सकता। इन द टर्म ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अगर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, जीडीपी में, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ रिलाइंग मोर ऑन द टर्सरी सेक्टर। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को दोनों सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं टर्सरी सेक्टर पे। वाइल द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज रिलाइंग ऑन मोर ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, जबकि चाइना सबसे ज़्यादा निर्भर सेकेंडरी सेक्टर पे होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होता है, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड है। एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रिस्पेक्ट इज लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना का जो एक्सपीरियंस रहा डेवलपमेंट के राह में, चाहे वो ग्रोथ जीडीपी हो या एम्प्लॉयमेंट हो, वो वर्ल्ड के सभी देशों से बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड रहा। Historical experience of the developed countries show that the terms of percentage share in GDP, it was the first, the secondary sector and the later the tertiary sector which emerged in the as the leading sector of the economy. इतिहास ये एक्सपीरियंस कर चुका है कि जो जीडीपी है वो सबसे पहले प्राइमरी के कारण, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के कारण, और तीसरा टर्सरी सेक्टर के कारण वो एक इमर्जिंग रोल निभा रहा है, एक लीडिंग रोल निभा रहा है, मतलब एक अच्छा कंट्री के रूप में सामने आ रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हाउएवर शो अ मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। भारत या पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो एक मेजर शिफ्ट दिखा रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को दोनों प्राइमरी से डायरेक्ट सेकेंडरी टर्सरी की सेक्टर की ओर आया, सेकेंडरी सेक्टर पे उतना फोकस नहीं दिया, जिसकी वजह से ये दोनों देश जो है उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं कर पाया। इम्प्लाइंग दैट द लेसर एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन इन द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। यहाँ पे ये बताया गया, अगर वो देश, ये जो इंडिया है या पाकिस्तान है, हमारा देश इंडिया, दोनों देशों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर में ध्यान दिया, सर्विस सेक्टर में ध्यान दिया। दोनों देशों ने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे हैं चाइना से। एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया पाकिस्तान इज ओविंग टू द फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। एक्सपेंशन हुआ है सर्विस सेक्टर का, मतलब सर्विस सेक्टर बढ़ा है इंडिया और पाकिस्तान में, और ये फास्टर इंटीग्रेशन दिखा रहा है ऑफ दिस इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब भारत और पाकिस्तान सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज होते गया, इंटीग्रेटेड होते गया, इंटीग्रेशन होते गया, जुड़ते गया। सो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से किस सेक्टर का कितना योगदान, कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में रहा। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देता है, और चाइना जो है सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देता है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान देता है। और चाइना का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, वो डेवलप्ड कंट्री के रूप में, एक इमर्ज कंट्री के रूप में सामने आया है। इन कंपेरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना इज मोर फास्ट, मोर, बहुत ही आगे है वो, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं।
इस प्रकार से हम लोग और भी इसको समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके बारे में और भी लिखा है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड द टर्सरी हैज़ नॉट बीन एंड सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज चाइना एंड पाकिस्तान। यहाँ पे ये कहा कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंट इन द इंडिया, मतलब इंडिया में, भारत में प्राइमरी से जो हम लोग सेकेंडरी गए या सेकेंडरी से जो टर्सरी गए और जो एम्प्लॉयमेंट दिए वो उतना अच्छा नहीं रहा इन कंपेरिजन टू चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान इसमें ज़्यादा ध्यान दिया है एम्प्लॉयमेंट में, भारत उतना नहीं दे पाया। पीपल इन इंडिया हैव स्टक टू द प्राइमरी एक्टिविटी। भारत में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटी में स्टक है, फंसे हुए हैं। डिस्पाइट अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू द जीडीपी। यहाँ पे ये लाइन लिखा गया है, भारत में बहुत सारे लोग जो है प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, फिर भी जीडीपी में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है, टेक्नोलॉजी का अभाव है हमारे देश में, जिसके कारण हमारे देश में गांव में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है, फिर भी लोगों को ज़्यादा इनकम नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम है। ये कारण है बहुत बड़ा। Suggesting the fact that while there has been a substantial increase in the output outside the agriculture, there has not been proportionate increase in the employment and opportunity. अगर ये सजेस्ट किया जाए कि एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर कोई और सेक्टर की बात किया जाए तो उन सेक्टरों पे भी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। Outside agriculture, increase in the output to be explained more in the terms of increase in productivity rather than the increase in employment. सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी ही ध्यान दिया गया एम्प्लॉयमेंट की जगह। दिस इज लाइक एन इकोनॉमी स्लिपिंग इनटू द जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस। मतलब ये कहा गया है भारत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा जो देश है वो जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस को दिखाता है, मतलब कि हमारा देश जॉब को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल दिया हुआ है इंडिया का, चाइना का और पाकिस्तान का। In the next video we discuss about this topic, the demographic profile. So thank you. This video is completed. In the next video we discuss about demographic profile. So must read this book. Thank you.